हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी स्टडी करेंगे आर्टिकल्स को। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा जितने भी सारे साथी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आपका इंडियन नेवी ट्रेड्समैन हो, एयरफोर्स हो या और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहता है, और जिनमें नहीं था उनमें कर दिया गया है, वो है स्पोर्टिंग एरर्स। स्पोर्टिंग एरर्स को आप तभी सही कर पाएंगे जब आपका बेसिक ग्रामर जो वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल्स। ये आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं या आप एक हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल्स में आर्टिकल्स आपके होते हैं ए, एन और द। अच्छा, तो बात करेंगे हम ए का प्रोनाउंस आ कब कहते हैं और ए कब कहते हैं, ये भी हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। और हम दा का उच्चारण दा या दी कब कहते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे। चलिए, जब किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण होता है, ना कि ए। जैसे एग्जांपल में आपका है दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ये जो आपका सेंटेंस के बीच में ए आया है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, दिस इज अ पेन। तो आशा करते हैं अब आप गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे टाइप ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है ये भी हम सीखेंगे, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है ये भी हम सीखेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल आपका दा होता है। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम जानेंगे, इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी होती है। तो आपका दा जो है डेफिनेट यानी निश्चित आर्टिकल है, किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति या स्थान होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। आइए जानते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल आपका क्या होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल फ्रेंड्स क्या होता है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल आपका ए एन होता है, यानी अनिश्चित आपका आर्टिकल। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। यानी ए एन का यूज वहां पे होता है जहां या जिस स्थान के बारे में पहले से जानकारी ना हो। तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। जैसे आप कोई आता है आपके दरवाजे पर, आप और आपके पापा जी या मम्मी जी जो भी हैं घर में रहते हैं, तो आप वो दरवाजा नॉक करता है, खटखटाता है, आप जाते हैं दरवाजे पर, तो आप कहते हैं पापा दरवाजे पर एक या कोई लड़का है, ऐसा आप बोलते हैं, और आपसे बात करना चाहता है। तो यानी ना आप लड़के के बारे में जानते हैं और ना पिताजी लड़के के बारे में जानते हैं। तो वहां पे हम, ये आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। क्या हुआ, इंडेफिनिट हुआ। यानी हम लिखेंगे आ बॉय। क्या लिखेंगे, आ बॉय। ओके। और जैसे ही आपको पहले से पता हो उस लड़के के बारे में, तो आप दरवाजे पर जाते हैं तो आप पापा से कहेंगे पापा दरवाजे पर वो लड़का है। क्या, वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। यानी आपके पिताजी को उसके बारे में पहले से जानकारी है। समझ गए आप। चलिए, तो यहां पे हम दा लगाएंगे, दा बॉय। एक या कोई लड़का के लिए हम ए बॉय यूज करेंगे, और वो लड़का के लिए हम दा बॉय यूज करेंगे। अच्छा, एक या कोई लड़का यानी इसके बारे में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक या कोई लड़का यानी इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो लड़का यानी उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, जैसे आप देखेंगे, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यानी उस किताब के बारे में मैं जानता हूं। तो इसका ट्रांसलेशन हमने क्या किया, देखेंगे आप, दिस इज द बुक
दिस इज द बुक, यानी बुक को हम जानते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, द लग जाएगा। आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब नेक्स्ट आपका है, यह एक किताब है, यानी यह एक किताब है, इसके बारे में हम जानते नहीं है, कोई किताब है, तो हम क्या इसके बारे में ट्रांसलेट क्या करेंगे, दिस इज अ बुक, यानी यहाँ पे हम आ लगा देंगे। समझ गए? चलिए, जैसे एक कोई है राहुल, वो दरवाजे पर है, तो मिस्टर राहुल इज एट द डोर, ये आपका होगा ट्रांसलेशन। जैसे आप जैसे आप दरवाजे पर जाते हैं, वो आपसे लड़का बताता है, यानी राहुल मेरा नाम है, मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूं। ओके, तो आप उसको नहीं जानते हैं, आप अपने पापा से क्या कहेंगे, ए मिस्टर राहुल इज एट द डोर। वैसे जनरली आप देखते हैं आर्टिकल का यूज किसी प्रॉपर नाउन या नाउन के रिस्पेक्ट में या सामने नहीं लगता है, लेकिन इस केस में आपका ए यूज होगा, क्योंकि आपके पिताजी को भी राहुल के बारे में पता नहीं है और आपको भी नहीं पता, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, ए मिस्टर राहुल इज एट द डोर। ओके, चलिए अब देखेंगे आप, यहां पर ए, कहां पर ए और कहां पर एन यूज होता है, इसके बारे में भी जानेंगे हम, वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। ओके, वन बाई वन हम कंप्लीट करते हैं। तो वावल्स आपको पता होगा इंग्लिश में क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स जो आपका होता है वो क्या होता है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। अभी हिंदी में आप जानेंगे, हिंदी में आपके वावल्स क्या होते हैं, आ ई उ ऊ ए आय अन आहा, ये आपके होते हैं वावल्स, यानी स्वर ध्वनियां होती हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड आपकी यानी व्यंजन ध्वनियां क्या होती हैं, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अणा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा खा हा शा छत्रंग्या, ये आपके होती हैं व्यंजन ध्वनियां। तो आइए जानते हैं हम एन का यूज कहां होता है, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वावेल साउंड, यानी अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं हम कुछ वर्ड्स में। अच्छा, ए का यूज हम कहां करते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी यदि अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की धुन से होती है, तो वहां पे हम ए का यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, जैसे ए यूनिवर्सिटी है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए यूनिवर्सिटी, यहाँ आप देख रहे हैं ये वावेल है यू, लेकिन हमने क्या पढ़ा लगाया है, सामने ए लिख दिया है। क्या लिखा है फ्रेंड्स, ए लिखा है ना यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एन होना चाहिए, लेकिन आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसमें आपको हिंदी वावेल्स यानी जैसे आ ई उ ओ ये सब आना चाहिए। यू है, ये आपका कॉन्सोनेंट ध्वनि है, कौन सी है, कॉन्सोनेंट ध्वनि है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा फ्रेंड्स, ए लगेगा। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट ध्वनि ना होती तो हम किसका यूज करते, फ्रेंड, यहाँ पे एन का यूज करते, लेकिन यहाँ पे या आ रहा है क्या, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। चलिए, भले ही यू एक वावेल स्वर है, मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इस शब्द वर्ड में ध्वनि या की है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाया जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट वर्ड हमारे कुछ हैं, एन आवर। क्या है, एन आवर, यहाँ पे एच आप ऐसे भी कह सकते हैं, एच आपका साइलेंट है, ना। एन आवर क्या आ रहा है, एन आवर, यानी आ आपका जो आ रहा है ये एक वावेल ध्वनि है, वो क्या है, वावेल ध्वनि है, यानी हम इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, एन का यूज कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट आप देखेंगे, जैसे आपका लिखा हुआ है ए बॉय, क्या लिखा है, बा आ रहा है, क्या आ रहा है, बा आ रहा है, यानी हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज कर देंगे हम।
अब इसमें देखेंगे पेन, क्या लिखा है पेन, यानी पा आ रहा है आपका, क्या आ रहा है पा, तो इसलिए हम ए का यूज कर दिया है। अब यहाँ पे ऑनेस्ट, क्या लिखा है ऑनेस्ट, यानी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए हमने एन का यूज कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ईयर, ईयर, ई आ रहा है ना आपका, इसलिए हमने एन कर दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ईयर, क्या ईयर, या आ रहा है, इसलिए हमने ए का यूज किया है। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे अब, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन एम एल ए, लिखा है ना, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं एन के यूज हुआ है, यहाँ पे तो एम है, एम आपका कॉन्सोनेंट है। जी नहीं, आपकी जो ध्वनि है वो हिंदी से, यानी जैसे आपका क्या है यहाँ पे एन एम ए आया है ना, ए आया है, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। ए आपका क्या है, ये आपकी वावेल यानी स्वर ध्वनि है। चलिए जैसे अब नेक्स्ट वर्ड में आप देखेंगे यूनियन, क्या लिखा है यूनियन, यानी आपका यह आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए यूज किया है। आपको इसमें नहीं जाना है कि ये आपके वावल ए ई आई ओ यू अगर ये सब आए तो आपको एन का यूज करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने ये पढ़ा है तो इसको अपनी मेमोरी से डिलीट कर दीजिए। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको जो हिंदी के वावल्स हैं अगर उनसे स्टार्ट होता है तो वहां पे हमको जो आर्टिकल लगाना है वो एन लगाना है। ओके, जैसे हम नेक्स्ट में देखेंगे आप एन ऑरेंज, क्या लिखा हुआ है एन ऑरेंज, आ रहा है ना, इसलिए हमने एन का यूज किया। चलिए अब नेक्स्ट में आप देखेंगे फ्रेंड्स, अब हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, स्टार्ट में बताया था कहां पर दा बोले कहां पर दी बोले, where to pronounce दा एंड where to pronounce दी, ये भी आप अभी इस वीडियो में समझ जाएंगे। तो दी का यूज हम कहां करते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द वावल साउंड, यानी जो अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे। और दा का यूज कहां करेंगे, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर व्यंजन से हो तो वहां पे हम दा का यूज करते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से जान लेते हैं। ये तो हम जान ही गए हैं, जैसे याद रखना है आपको क्या, ए कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो हम वहां पे ए का यूज करते हैं, और एन का यूज कहाँ करते हैं, जब वावल साउंड से शुरू हो कोई वर्ड। उसी प्रकार आपको दी का यूज कहाँ करते हैं, जहां वावल साउंड से शुरू हो, और दा का यूज कहाँ करते हैं, जो आपका वर्ड किससे शुरू हो, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे, जैसे क्या लिखा है आपका दा बॉय, क्या लिखा है दा बॉय, तो बॉय है ना आपका, तो यहाँ पे हम दा बॉय लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे दा पेन, क्या है आपका दा पेन, आप देख रहे हैं ना, ये सभी में आपका क्या आ रहा है, जैसे बी बॉय आ रहा है ना, बा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम किसका क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। और यहाँ पे पेन है, पा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम दा पढ़ेंगे। अब ये दा ईयर, क्या है ईयर है, इसलिए हम दा पढ़ेंगे इसको। आगे है ईयर, क्या पढ़ें ईयर, तो यानी इसको हम पढ़ेंगे दी ईयर। ओके, अब नेक्स्ट में आप देखेंगे जैसे ऑनेस्ट है, क्या लिखा है ऑनेस्ट, यानी आ रहा है, आ रहा है ना आपका, इसलिए इसको हम दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी चीजें, इनको आपको क्या करना है, कैच करके चलना है। अब आपका एलिफेंट, ए आ रहा है ना इसमें, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे दी। नेक्स्ट में जैसे एंड, जैसे कोई मूवी आपकी जो है क्या होती है, एंड होती है, खत्म होती है, तो उसको हम बोलते हैं दी एंड, क्या बोलते हैं दी एंड। तो यहाँ पे ए आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आप देखेंगे, जैसे एक और वर्ड है आपका द हाउस, क्या है हाउस, हा आ रहा है ना, तो ये आपका क्या है व्यंजन ध्वनि है फ्रेंड्स, कौन सी ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है, तो इसलिए हम दा का यूज करते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे, where to use दा, यानी दा का प्रयोग कहाँ होता है, ये आप लोगों ने जाना जाना कि नहीं जाना। तो where to use दा यानी दा का, अभी तो ये आपने जान लिया, दा मतलब दा कहाँ यूज हो,
जो लिखा होता है THE दा और THE वो भी लिखा होता है। अभी आपने जाना ये कि कहाँ पे हम दा पढ़ेंगे और कहाँ पे हम दी पढ़ेंगे, लेकिन अब यूज यानी ये दा का प्रयोग कहाँ पर होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, विद द यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट्स, यानी यूनिक लोगों वस्तुओं के साथ जो केवल एक हो, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करते हैं। जैसे दासन, तो सन आपका एक ही है तो यहाँ पे हम दा का यूज करते हैं। अब ये देखेंगे आप, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दी एर्थ, एर्थ ए आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए हम पढ़ेंगे इसको दी एर्थ। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, दी एर्थ। अब आगे देखेंगे दा मून, अब ये प्रेसिडेंट है ना तो इसे पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट। अब इसको द सीईओ, सी लिखे है ना, द सीईओ। अब ये वर्ड है द वर्ड, द स्काई, ईटीसी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अब देखेंगे आप। नेक्स्ट रूल है आपका, विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए तो हम किसका यूज कर देंगे, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दा ओल्ड, यानी पूरी जो है ओल्ड जाति का क्या करता है, ये बताता है, तो यहाँ पे हम दा ओल्ड कर देते हैं। दा यंग, यानी पूरी नौजवान टोली का, एक समूह का क्या कर देता है, ये रिफरेंस करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम दा यूज करते हैं। दा रिच, तो यहाँ ये रिच लोगों का, बड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए दा लगाया। दा पुअर, ये भी एक जाति का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमने दा लगा दिया। आइए आगे जानते हैं अब हम। विद द फेमस बिल्डिंग्स, यानी प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों, स्मारकों के साथ में हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। अब आप देखेंगे जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द, अब यहाँ पे जो द आईफिल टावर आप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी आईफिल टावर। चूंकि आई लिखा हुआ है ना, आपका क्या है, वावेल ध्वनि है, तो इसको पढ़ेंगे दी आईफिल टावर। और नेक्स्ट में आपका है द ग्लोब, ईटीसी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आप देखेंगे, विथ सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी विशेषण के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द, यहाँ पे द ओल्डेस्ट हम नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, दी ओल्डेस्ट। अब इसको क्या पढ़ेंगे, द नियरेस्ट। ओके, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान में देनी है, जो आपकी एरर्स हो सकती हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया इसको ध्यान से पढ़ना है और एंड तक देखना है। अब देखेंगे आपका नेक्स्ट है क्रमवाचक संख्याओं के साथ, यानी जो क्रमवाचक संख्याएं होती हैं उन सभी के साथ हम दा का यूज करते हैं। द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेजन, द द पेनल्टी मेट नंबर ETC। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रेंड्स, विथ कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक, यानी उन सभी शहरों के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, जिनमें किंगडम हो, स्टेट हो, रिपब्लिक लगा हो। जैसे आपका द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। समझ गए, इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ये द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं, इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ETC। ओके, चलिए अब आप नेक्स्ट आप देखेंगे, विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, यानी उन सभी कंट्रियों के नामों के पहले हम दा का यूज करते हैं जिनका क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन नेम है। जैसे आपका है द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आप देखेंगे, विद रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशियंस, नदी, नहर, सागरों आदि के साथ हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। द गंगास, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक, ETC। ओके, यहाँ पे जो हमने द अटलांटिक पढ़ा है, इसको आपको पढ़ना क्या है फ्रेंड्स, दी अटलांटिक। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे आप।
विद द नेम ऑफ फैमिलीज, यानी परिवार के नाम के साथ हम किसका यूज करते हैं, द का। जैसे लिखा होता है, आप गेट में कहीं कहीं लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है द रानास, द खान्स, द टाटास, द गुप्तास, द जैक्सन्स, ईटीसी। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो। समझ गए आप? जैसे आपका द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बेस्ट मैन, द ओनली पर्सन, तो हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं ओनली से पहले जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखेंगे आप। बिफोर द वर्ड, ओके, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे ऑल द बुक्स आर हेयर, समझ गए? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बुक्स के पहले लिखा है हमने द, आल के बाद हम किसका यूज कर देते हैं, द का। यानी जब भी आपका आल आए तो हम किसका यूज करते हैं, द का। अब जैसे नेक्स्ट है आपका आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, आपका यहाँ पे होल आ रहा है, होल वर्ड आ रहा है ना, तो होल वर्ड के पहले हम किसका यूज करेंगे, द का। यही दो आपके हैं, यानी आपको क्या करना है, बिफोर द वर्ड, यानी वर्ड से पहले आपको क्या यूज करना है फ्रेंड्स, द का यूज करना है। और आफ्टर द वर्ड, आफ्टर द वर्ड किसका हम यूज करते हैं, आफ्टर द वर्ड, यानी आल जैसे आपका लिखा हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए आगे देखेंगे आप, वेयर नॉट टू यूज द का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता, ये भी हम जानेंगे। तो बिफोर द नेम ऑफ अ डिसीज, यानी किसी भी, बिफोर द नेम ऑफ डिसीज, किसी बीमारी के पहले हम किसका प्रयोग नहीं करते, द का प्रयोग नहीं करते। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, जैसे द हिंदी, द इंग्लिश, इन सभी के पीछे हम आगे जो है स्टार्ट में द का प्रयोग नहीं करेंगे। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, यानी किसी नाम के आगे जो है हम द का प्रयोग नहीं करते, जैसे हम द नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते, हम केवल हाँ द प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रॉपर नाम के सामने हम किसका प्रयोग नहीं करते, द का प्रयोग नहीं करते। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, यानी कंट्रियों के पहले हम किसका, द का प्रयोग नहीं करते। हाँ कुछ हमने बताया है, जो प्लूरल फॉर्म में कंट्री के नाम है उन सभी के पहले हम किसका, द का यूज करते हैं। ओके, बिफोर द वर्ड ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बिफोर हॉस्पिटल, गुड, क्या है, गार्ड, स्कूल, ईटीसी, तो इन सभी के पहले हम किसका यूज नहीं करते फ्रेंड्स, द का यूज नहीं करते। जैसे द डिनर, द लंच, ये आपको नहीं करना। ओके, तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का लाइक, शेयर और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और शानदार रहने वाली है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ क्वेश्चंस लेके जो आपके स्पोर्टिंग एरर से मिलते जुलते रहेंगे, यानी स्पोर्टिंग एरर से ही रहेंगे। आज सभी इसको ध्यान से पढ़िएगा और नेक्स्ट